बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीफिक्सेस का। यूजुअली इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसका बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं उसमें वेटेज बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो भले वेटेज कम हो लेकिन आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में और हर जगह इसको जब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं करते इसके कंसेप्ट को, तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो आप लोगों ने इसको बड़े ही तवज्जो से सुनना है। तो प्रीफिक्सेस को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत पुराने ज़माने में ब्रिटेन के अंदर जो यूनिट्स यूज़ होते थे उनकी तादाद हज़ारों में थी और हर एक शख्स ने अपना यूनिट बनाया हुआ था जिससे वो ट्रेडिंग करता था, तिजारत करता था और दूसरों को चीज़ बेचता था और उनसे चीज़ लेता था। और अगर हम देखें उन यूनिट्स के मैंने आपको नाम बताए थे, इंपीरियल यूनिट्स का उनको नाम दिया था हमने। बहुत से इंपीरियल यूनिट्स में से कई एग्जांपल दी थी हम, जिनमें हमारे पास लेंथ के कुछ इंपीरियल यूनिट्स थे जैसे इंच, फीट और यार्ड हैं। अगर हम ये देखें कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, तो एक इंच की डेफिनेशन भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एक इंच जो है वो किसी भी अडल्ट शख्स के एक थंब की जो एक पोर्शन होता है थंब का, उसकी जो लंबाई है उसे हमने एक इंच का नाम दिया था। इसी तरह अगर हम फीट की डेफिनेशन देखें तो एक अडल्ट पर्सन का जो पाँव है उसकी जो लेंथ है उसको हम 1 फीट बोलते हैं। लेकिन अब 1 फीट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि एक यार्ड किसे कहते हैं, तो एक यार्ड जो है वो लेंथ है जो किसी भी शख्स के एक एक पूरे आर्म की जो लेंथ होती है उसे हम 1 यार्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये कोई खास यूनिफॉर्मिटी नहीं रखते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें एक जो स्टैंडर्ड है जो काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने इंपीरियल यूनिट्स में याद रखनी है वो ये कि इंपीरियल यूनिट्स की कन्वर्जन जो है वो बहुत रैंडम है। इससे क्या मुराद है? इफ आई आस्क यू कि हाउ मैनी इंचेस आर इन 1 फीट, तो आपका आंसर होगा कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, तो आंसर है कि एक यार्ड में 3 फीट होंगे। इसका मतलब कि जितनी भी कन्वर्जन है इनको याद रखना पड़ेगा, कोई सिस्टम नहीं है कहीं पे 12 आ रहा है तो कहीं पे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, हमें एक सिस्टम की जरूरत थी। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया और वो ये था कि उसने मीट्रिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। मीट्रिक बेसिकली ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी कन्वर्जन जो है वो 10 की बेस पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 यूनिट्स ये देखें कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मिलीमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि 10। एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 डेसीमीटर? अगेन द आंसर इज 10। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ कुछ जनरल रूल्स याद कर लो तो आप हर तरह की कन्वर्जन को मेमोराइज कर सकते हैं। यह था मैट्रिक यूनिट। तो मैट्रिक यूनिट चूंकि रैंडम नहीं है तो आज के बाद हम इसी को अडॉप्ट करेंगे। तो आज के बाद ये वर्ड जो सेंटी है या डेसी है या मिली है, इनको कैसे याद रखना है या इनका क्या मतलब है या इनकी क्या वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में प्रीफिक्स, दूसरे कॉलम में सिंबल, तीसरे कॉलम में उसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या है। अगर आप प्रीफिक्स का वर्ड देखें तो प्रीफिक्स के वर्ड में 2 चीजें आ रही हैं, प्री और फिक्स।
प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, जो कोर्स आप मेडिकल से पहले कर रहे हैं, एमबीबीएस से पहले कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से पहले कर रहे हैं। फिक्स का मतलब है लाइक किसी चीज को फिक्स करना, लगाना। तो प्रीफिक्स का मतलब है ऐसी चीज जिसको फिक्स कर देना पहले। क्वेश्चन है कि किससे पहले, तो डेफिनेटली यूनिट से पहले। प्रीफिक्सेस आर कनेक्टेड एंड फिक्स बिफोर द यूनिट। तो कैसे यूज करेंगे उसको, सबसे पहले हम इसको दरमियान में देखते हैं जहां पे ये यूनिट लिखा हुआ है। अब ये जो यूनिट है इसका क्या मतलब है, यूनिट जो है ये है 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 कितना होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो 1 का मतलब ये है कि जब 1 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जहां पे कहीं पे कोई प्रीफिक्स नहीं लगी होगी तो हम ये इमेजिन करेंगे कि वहां पे जो प्रीफिक्स है वो यूनिट है, यानी कि 1 है प्रीफिक्स उसकी। अब हम इस यूनिट जिसकी वैल्यू 1 है इससे ऊपर चलते हैं तो हमारे पास 10 रेज टू द पावर 1 है जिसका मतलब है 10। उससे ऊपर है 10 रेज टू द पावर 2 जो कि 100 है। तो 10 रेज टू द पावर 1 इसको हमने नाम दिया है फिजिक्स के अंदर डेका, इसका सिंबल है DA। इसी तरह 10 रेज टू द पावर 2 जो कि बराबर है 100 के, इसको हमने नाम दिया है हेक्टो, इसका सिंबल है H, स्मॉल h। इसी तरह 10 रेज टू द पावर 3 जो कि 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर है, इसको हमने नाम दिया है किलो, इसका सिंबल है K। इसके बाद है मेगा 10 रेज टू द पावर 6 जिसे आप मिलियन कहते हैं अपनी जुबान में, इसका सिंबल M है और फिजिक्स की जबान में से मेगा कहते हैं। इसके बाद 10 रेज टू द पावर 9 है जिसे हम गीगा कहते हैं, इसका सिंबल G है और इसे हम अपनी जबान में बिलियन कहते हैं। इससे नेक्स्ट है 10 रेज टू द पावर 12, इसको हम बोलते हैं टेरा, इसका सिंबल है T। इसके बाद 10 रेज टू द पावर 15, इसको हम कहते हैं फिजिक्स की जबान में पीटा, इसका सिंबल है P। और नेक्स्ट है 10 रेज टू द पावर 18 जिसे हम एक्सा कहते हैं और इसका सिंबल है E। इसी तरह अगर हम नेगेटिव पावर्स में देखें यूनिट से नीचे तो हमारे पास है 10 रेज टू द पावर -1 जो कि है डेसी, इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 10 रेज टू द पावर -2 जो कि सेंटी है, स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 रेज टू द पावर -3 इसे हम मिली कहते हैं और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 10 रेज टू द पावर -6 जिसे हम माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका सिंबल है माइक्रो का। नेक्स्ट 10 रेज टू द पावर -9 इसे हम नैनो कहते हैं और स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 10 रेज टू द पावर -12 जिसे हम कहते हैं फिजिक्स की जबान में पीको, जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 10 रेज टू द पावर -15 जिसे फेमटो कहते हैं और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 10 रेज टू द पावर -18 है जिसे हम एटो कहते हैं और स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यूनिट है इससे ऊपर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये सारी जो पॉजिटिव वैल्यू हैं इनको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल। और ये जो नीचे हैं जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं इनको हम बोलते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने बड़े मजे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप कहेंगे कि सर हम कैसे याद करें। और हकीकत ये है कि इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फेमटो की वैल्यू कितनी है तो एग्जैक्ट आपको उसी टाइम पता होना चाहिए कि फेमटो की वैल्यू क्या है। और ये सारा टेबल याद करना कितना मुश्किल काम है डेफिनेटली। तो आइए ज़रा आपके काम को आसान कर देते हैं और आज के दिन का ये पहला ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रीफिक्सेस की वैल्यू को याद रखने का सबसे आसान तरीका। नाउ स्टूडेंट्स ज़रा इमेजिन करें ये जो टेबल आपके सामने बना हुआ है, अगर आपने नोट किया हो इस टेबल के दरमियान में जो वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप उन वैल्यूज को देखें उनमें एक कॉमन बात है। और वो कॉमन बात क्या है, वो ये है कि जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रीफिक्स की पावर जस्ट 1 बाय 1 इंक्रीज कर रही है। सेंटी के बाद डेसी है, ये भी 1 ऐड हुआ है।
फिर यूनिट है, फिर वो भी 1 ऐड होने से आया है 10 रेज टू द पावर 0। फिर डेका है, वो भी 1 ऐड होने से आया है। तो ये जो टेबल है ये मिली से लेके हमारे पास किलो तक, ये जो टेबल है सेंटर वाला, इसको याद करने का एक आसान तरीका है। पहले मैं वो आपको बताऊंगा, फिर जो बाकी प्रीफिक्सेस रह जाएंगी फिर उनको कैसे याद रखना है उसका तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये वही टेबल आपके सामने बना हुआ है जिसमें मिली से लेके यूनिट और फिर किलो तक ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। 10 रेज टू द पावर -3 से लेके 10 रेज टू द पावर 3 तक। मेरे पास एक सेंटेंस है, वो आप याद कर लें तो ये प्रीफिक्सेस भी आपको याद हो जाएंगी। तो वो फिक्रा क्या है, किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों मार गया चॉकलेट मिल्क से। जस्ट ये एक फ्रेज है, सिर्फ इस फ्रेज को याद करके आप प्रीफिक्सेस याद रख सकते हैं। इन सब का जो पहला पहला लेटर है, ये अगर आप पहला पहला लेटर देखें तो ये वही प्रीफिक्सेस को शो कर रहा है। अगर आप यही सेंटेंस याद कर लें तो सारी प्रीफिक्सेस आप याद रख सकते हैं। अब जो बाकी प्रीफिक्सेस रह गई हैं उनके लिए भी एक सेंटेंस है हमारे पास, और वो सेंटेंस क्या है, वो ये है, एवरी प्लेयर दैट गेट्स मैड मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। और ऐसे ही होता है ना, लेकिन ये सेंटेंस हमारे किस काम का है। अगेन अगर आप इस सेंटेंस के हर वर्ड का जो पहला पहला लफ्ज है, हर प्रीफिक्स का वो इनिशियल लेटर है। इस सेंटेंस से कितना आसान हो गया है आपका काम कि आप इस सेंटेंस के थ्रू अपने प्रीफिक्सेस जो हैं वो याद कर सकते हैं। अब जो आपके पास सवाल आता है, एक तो आपके पास सिंपल सवाल आता है कि पीको की वैल्यू बताएं, एटो की वैल्यू बताएं, फेमटो की वैल्यू बताएं। लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन प्रीफिक्सेस को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं कि एक प्रीफिक्स की दूसरी प्रीफिक्स में कन्वर्जन कैसे करनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको एक दूसरे में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, वो है इनकी आपस में कन्वर्जन। और यही हमारे पास प्रॉब्लम था इंपीरियल यूनिट्स में कि फुट को इंच में और इंच को यार्ड में जब हम कन्वर्ट करने लगे थे तो हमारे पास हर चीज हमें याद रखनी पड़ रही थी। यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे और फिर हर किस्म की कन्वर्जन कर सकेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल एज इट इज तो पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके बाकी आर्टिकल और जितनी भी कन्वर्जन है वो आपके न्यूमेरिकल्स में हर जगह यूज होगी। तो आइए जरा इस कन्वर्जन को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कन्वर्जन नंबर 1 है कि अगर हमारे पास यूनिट हो और यूनिट से हमने प्रीफिक्स में जाना हो तो फिर हम यूनिट से प्रीफिक्स में कैसे जाएंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर इन 2.3 मीटर्स। 2.3 मीटर्स में हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स होंगे। इसके लिए जो आपको डेटा दिया हुआ है वो है हमारे पास 2.3 मीटर, और हमने क्या फाइंड करना है कि सेंटीमीटर में हमारे पास कितने बनेंगे। अब हमारे पास यूनिट दिया हुआ है और हमने क्या बनाना है उसको प्रीफिक्स। अब आंसर में हमने प्रीफिक्स लगानी है। अब यूनिट से प्रीफिक्स में जाना है। बहुत ही आसान रूल है, याद रखिएगा। जब आपने यूनिट को हटाना है और प्रीफिक्स लेकर आनी है उसकी जगह, तो रूल सिंपल है कि यू हैव टू डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। आपने क्या करना है कि उस प्रीफिक्स की जो वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर देना है। अब देखें हमारे पास ये 2.3 मीटर है तो हमारे पास 2.3 तो इसी तरह आ जाएगा। अब हमने प्रीफिक्स लगानी है सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -2। अब हमने चूंकि सेंटीमीटर लगाई है प्रीफिक्स, तो ये जो प्रीफिक्स की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -2, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 10 रेज टू द पावर -2 इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा।
तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 230 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि अगर हमने यूनिट से प्रीफिक्स में कन्वर्जन करनी हो। ये आपको काफी जगह करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको बेतहाशा दफा करना पड़ेगा। इस पे अच्छी ग्रिप हासिल करें। सो कन्वर्जन नंबर 2 हमारे पास है कि अगर हमारे पास प्रीफिक्स दिया हुआ हो और हमने उससे यूनिट निकालना हो। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास कन्वर्ट 40 mm मिलीमीटर इनटू मीटर्स। तो 40 मिलीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 40 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर यहाँ पे क्या है, ये प्रीफिक्स है। इसको किस में लेके जाना है, मीटर्स में लेके जाना है। तो मीटर्स में लेके जाने के लिए प्रीफिक्स को हमारे पास क्या रूल है, हमारे पास रूल ये है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे प्रीफिक्स कितनी है, मिली। अब मिली जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज टू द पावर -3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 40 हमारे पास इसी तरह आएगा और प्रीफिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू द पावर -3। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 0.04 मीटर। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से कन्वर्जन करनी है यूनिट से प्रीफिक्स या प्रीफिक्स से यूनिट की तरफ। तो आपने देखा कि किस तरह से दो कन्वर्जन हमने बड़ी आसानी के साथ की है और ये बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा करना पड़ेगा। कभी वो आपको वैल्यू सेंटीमीटर में पूछ रहा होगा, ग्राम में पूछ रहा होगा, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सिस्टम तो चलता रहेगा और इस पे आप लोगों को अच्छी तरह से ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरी कन्वर्जन कौन सी है, कि दो तो हो गई हैं, प्रीफिक्स से यूनिट में भी चले गए और यूनिट से प्रीफिक्स में भी चले गए, तो तीसरी यूनिट कौन सी होगी। तो तीसरी यूनिट भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरी यूनिट है कि एक प्रीफिक्स से किसी दूसरी प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्जन करनी है। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर इन 7.5 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है ये बेसिकली पिछली दो कन्वर्जन्स जो हमने पढ़ी हैं उन दोनों का मिक्सचर है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है हमने, वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 7.5 मिलीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर्स के अंदर। अब हम किलोमीटर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले यहाँ से मिली को हटाना है। जब हम मिली को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। फिर हम मीटर्स को क्या कर सकते हैं, किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी प्रीफिक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने मिली को हटाना है और दूसरे स्टेप में हमने किलो को लगा देना है। सबसे पहले जो मिली को हम हटाएंगे तो हटाने के लिए जो हमारे पास पहला रूल था कि प्रीफिक्स को हटाना है और यूनिट बनाना है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, जो प्रीफिक्स की वैल्यू है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मिली की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू द पावर -3। इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब मीटर में तो आ गई है, अब हमने किस तरफ जाना है, किलोमीटर की तरफ जाना है। तो अब हमने प्रीफिक्स लगानी है। तो फिर हमने क्या सीखा पिछली कन्वर्जन में कि अगर हमने कोई प्रीफिक्स लगानी हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ। यहाँ पे किलो है तो डिवाइड कर देंगे 10 रेज टू द पावर 3 के साथ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू द पावर -3 और डिवाइड कर लेंगे 10 रेज टू द पावर 3 के साथ। ये हमारे पास किलोमीटर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये आप लोगों ने काट नहीं देना इसे, नीचे जो है वो पॉजिटिव पावर है, वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -3 है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो वो भी -3 हो जाएगा। तो ये -3 और -3 ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 किलोमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 7.5 मिलीमीटर जो है
7.5 इंटू 10⁻⁻⁻6 किलोमीटर के बराबर होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि सर कन्वर्जन लगे हुए हैं, हर बात पर कन्वर्जन, कोई 50 दफा तो कन्वर्जन का वर्ड बोला होगा, लेकिन इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कन्वर्जन के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि 1999 में एक दफा क्या हुआ कि 1999 में मार्स के गिर्द एक ऑर्बिटल जो था वो रिवॉल्व कर रहा था, कुछ डाटा लेने गया हुआ था मार्स से। तो हुआ क्या कि जब वो ऑर्बिटल वहां पे मौजूद था तो दो टीम्स थी इंजीनियरिंग की। एक इंजीनियर्स की जो टीम थी उसने डाटा जो है वो दूसरा जो यूनिट था इंपीरियल यूनिट, उस यूनिट के अंदर भेजा। तो दूसरी जो टीम थी उन्होंने दूसरे जो यूनिट्स थे जो मीट्रिक यूनिट हैं, तो उन्होंने वो समझा कि ये डाटा मीट्रिक यूनिट में है, तो उन्होंने वो वैल्यूज पुट की, तो आंसर डेफिनेटली गलत ही निकलना था। तो ये यूनिट कन्वर्जन की छोटी सी मिस्टेक की वजह से नासा का 125 मिलियन डॉलर का वो स्पेस शटल, वो स्पेस क्राफ्ट, वो उनका हमेशा हमेशा के लिए वो लूज कर गए। ये कोई एक वाकया नहीं है, पहले एक नासा का पूरा जो स्पेस प्रोग्राम जो है वो पूरे का पूरा एक्सप्लोड हो गया था सिर्फ इस यूनिट कन्वर्जन की मिस्टेक की वजह से। और आप सोच रहे होंगे कि नासा जो सबसे बड़ा जो जबरदस्त जो इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट वहां पे मौजूद हैं, वहां ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो आप जैसे और मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो काफी ज्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये यहाँ तक मशहूर है, बल्कि एक और दफा मैं आपको बताता हूँ कि एक ये भी वाक्य हुआ है कि कोलंबस जो है जब वो अर्थ का जो सरकमफेरेंस जब फाइंड आउट कर रहा था, तो उसने कहीं पे रोमन माइल की जगह नॉटिकल माइल्स यूज करने थे, लेकिन उसने रोमन माइल्स यूज कर लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, एशिया की बजाय बहामस में पहुंच गया। बहरहाल ये जो कन्वर्जन है बाज दफा प्रॉब्लमिस्टिक भी हो सकती है, लेकिन आपने इनको ध्यान से देखना है। अभी हम इस लेक्चर को मजीद आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट से ही रिलेटेड है। मैं थोड़ी सी और चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें इसको अच्छी तरह से, ताकि कन्वर्जन्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा होगा एक और चीज में बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब आप 9th-10th में प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के अंदर जो डाटा दिया होता है वो दिया होता है किलोमीटर पर आवर्स में दिया होता है, ये स्पीड दी होती है, और टीचर आपसे कहते हैं कि आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये बड़ा ज्यादा मसला चल रहा होता है। आज हम इस मसले को भी खत्म कर देंगे। ये जो चीज है ना कि बच्चे को याद रखना है कि बेटा सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे ये याद ना रखें, बच्चे इस ट्रिक को फॉलो करें। ये जो 3 कन्वर्जन मैंने सिखाई हैं, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अब जरा देखें कि हमने यूनिट्स पढ़े, दो तरह के यूनिट्स पढ़े, एक तो एम्पीरियल यूनिट्स और दूसरा मीट्रिक यूनिट। तो एम्पीरियल यूनिट्स में हमारे पास आ जाते हैं फुट, पाउंड, सेकंड। इंपीरियल में कन्वर्जन का कोई चक्कर नहीं था, इंपीरियल में बहुत से यूनिट्स थे, लेकिन जो हमारे पास फुट, पाउंड और सेकंड, ये जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसको हम FPS का नाम देते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड, जिसमें फुट लेंथ के लिए, पाउंड मैस के लिए और सेकंड टाइम के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरे है हमारे पास मैट्रिक यूनिट। मैट्रिक में हमारे पास क्या है, 10 की पावर्स वाले हैं। इनकी मजीद आगे 2 टाइप्स हैं, एक उनमें आ जाता है CGS और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं MKS। CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। अब लेंथ के लिए हमारे पास है सेंटीमीटर, जो मैस के लिए है वो हमारे पास ग्राम है, और टाइम के लिए हमारे पास सेकंड है। अब जो MKS है उसमें हमारे पास MKS M लेंथ के लिए मीटर है, मैस के लिए हमारे पास किलोग्राम है, और टाइम के लिए हमारे पास सेकंड है। अब इन सारे यूनिट्स में से एक कॉमन बात यह है कि सेकंड जो है वो सब में आ रहा है, जो टाइम का यूनिट है वो सब में आ रहा है।
बाकी जो मैस और लेंथ के जो यूनिट हैं वो डिफरेंट हैं। अब ये जो MKS में ये 3 यूनिट हैं। अब ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे पास 3 यूनिट्स थे, फिर जो बाकी यूनिट्स हैं वो इनकी एक्सटेंशन है, जिससे हमारे पास टोटल SI के 7 यूनिट्स बन गए। वो 4 जो एक्स्ट्रा ऐड हुए थे मैंने आपको बताया था, मोल, लाइट इंटेंसिटी, इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो आपको बताए थे। ये दो जो हैं CGS और MKS, इनकी कन्वर्जन बहुत जरूरी है, इन दोनों की कन्वर्जन बहुत जरूरी है। इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कन्वर्जन नंबर 1। अब हमारे पास 1 न्यूटन जो है वो बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद है आपको, जब हम यूनिट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन जो है वो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किस में दिया हुआ है? ये MKS में है। और अब हम क्या चाहते हैं कि MKS को CGS में कन्वर्ट करें। अब हम इस यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें कन्वर्ट करें। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किस में है? ये CGS में है। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये MKS में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब देखें यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है। अब किलोग्राम को किस में लेके जाना है? ग्राम में लेके जाना है। किलो है यहाँ पे, तो किलो को हटाना है। तो हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो किलो की वैल्यू कितनी है? 10 रेज टू द पावर 3। ये हम लगा लेंगे। अब किलो हट गया, ग्राम में आ गया। अब दूसरी चीज देखें, मीटर को हमने किस में लेके जाना है? सेंटीमीटर में लेके जाना है। अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है कि प्रीफिक्स लगानी है। आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं तो प्रीफिक्स लगानी है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई प्रीफिक्स लगानी हो तो आपने क्या करना है? आपने प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड कर लेना है। तो सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है? 10 रेज टू द पावर -2। इससे हम डिवाइड कर लेंगे। बाकी जो पर सेकंड स्क्वायर, ये भी पर सेकंड स्क्वायर है, ये सेम रहेगा। तो यही हमारे पास आंसर है। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 10 रेज टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 +2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिस तरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं, इसी तरह ये जो ग्राम है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम डाइन बोलते हैं, DYN ही। इसी तरह ये चीज जो है हमारे पास 1 न्यूटन है, या ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन जो है 10 रेज टू द पावर 5 डाइन आ जाएंगे। अब 1 न्यूटन के अंदर 1 लाख डाइन है। इसका मतलब ये है कि डाइन जो है वो बहुत छोटा यूनिट है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन्स को देख लेते हैं। हमारे पास जाउल, 1 जाउल जो है वो हमारे पास बराबर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किसके अंदर है? ये MKS में दिया हुआ है हमारे पास, और हमने किसके अंदर लेके जाना है? CGS सिस्टम में लेके जाना है। तो हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में लेके जाना है। अब यहाँ पे देखें, हमने किलोग्राम को किस में लेके जाना है? ग्राम में। ये 1 नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया। अब ये मीटर स्क्वायर को किस में लेके जाना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम से ग्राम में। तो अब हमने क्या करना है? किलो को हटाना है। तो प्रीफिक्स हटानी है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, किलो के लिए जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है 10 रेज टू द पावर 3। मीटर स्क्वायर, अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर के अंदर। अब हमने क्या करना है? प्रीफिक्स लगानी है। पहले हमने प्रीफिक्स हटाई है, अब हमने प्रीफिक्स लगानी है। तो प्रीफिक्स लगाने के लिए क्या करेंगे? हम वो डिवाइड कर लेंगे प्रीफिक्स की वैल्यू से। तो अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर की क्या वैल्यू है? 10 रेज टू द पावर -2। तो उससे हम डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -2।
अब देखें ये मीटर का स्क्वायर है, इधर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है। अब जो भी पावर होगी, स्क्वायर हो, क्यूब हो, जितनी भी पावर हो, ये जो प्रीफिक्स लगाएंगे इसकी भी वही पावर होगी, तो इसकी पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको आप मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ये 10 रेज टू द पावर 3 और ये +4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा 1 जाउल, जो के बराबर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस चीज को हम बोलते हैं अर्ज। अब एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि 1 जाउल जो है ये 10 रेज टू द पावर 7 अर्ज के बराबर है। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये 10 रेज टू द पावर 7 कितना होता है, ये 1 करोड़ होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये देखें अर्ज जो है यहाँ पे ये बहुत छोटा यूनिट है। ये 1 जाउल जो है 10 रेज टू द पावर 7 अर्ज के बराबर है। ये है हमारे पास यूनिट्स को कन्वर्ट करने का तरीका। ये रहा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अक्सर निगलेक्ट किया जाता है, तो उसमें भी काफी सारी कन्वेंशंस हैं क्योंकि वो कम पूछी जाती हैं। उसमें 1 या 2 MCQs आ जाते हैं, तो इसलिए अक्सर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन यकीन माने वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए और इंशाल्लाह हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।